वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। यह एक खोजी नाविक थे। इनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की थी। वास्को डी गामा का बचपन साइनस नाम के कस्बे में बीता था, जो कि समुद्र के किनारे पर स्थित था। उनके पिता का नाम एस्तेवाओ द गामा था। उनके पिता को राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि मिली हुई थी। वास्को डी गामा के पिता एक खोजी नाविक थे। वास्को डी गामा ने आगे चलकर अपने पिता का ही व्यवसाय चुना और वह भी समुद्र की यात्रा के लिए जा रहे जहाज़ों की कमान संभालने लगे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को भारत जाने के लिए एक इकलौते रास्ते के बारे में पता था, जो जमीन से होकर जाता था। यह रास्ता राजनीतिक मुश्किलों से भरा होने के साथ साथ काफ़ी खर्चीला और खतरनाक भी था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि यदि समुद्र के जरिए भारत जाने वाले किसी रास्ते के बारे में पता लगा ले तो वे यूरोप में मसालों के व्यापार से काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। उस समय समुद्र के जरिए यूरोप से भारत जाने का विचार एक अन्य पुर्तगाली खोजी बार्थोलोमू डियाज ने भी किया था। उन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित समुद्र तट पर बसा हुआ एक स्थान था। माना जाता था कि वहां से पूर्व की ओर जाने वाले जहाज भारत पहुंच सकते थे। राजा द्वारा वास्को डी गामा को कुछ जहाज़ों और आदमियों के साथ केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत जाने वाले रास्ते को खोजने के लिए कहा गया। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि यदि व्यापार के अन्य मौके हाथ लगे तो वह उनके बारे में पता लगाए। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाज़ों और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हुए। पहले वे दक्षिण की तरफ केप ऑफ गुड होप की तरफ गए और 22 नवंबर को वहां पहुंच गए। उसके बाद वे अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़े और रास्ते पर व्यापारिक बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए। 14 अप्रैल 1498 को अफ्रीका के तट के मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचने पर वहां के स्थानीय नागरिकों से भारत की ओर जाने वाले दिशा के बारे में पता लगाया। अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति ने इनकी बहुत सहायता की। इसके बाद मानसून हवाओं की सहायता से वास्को डी गामा का खेमा भारत की ओर चल पड़ा और 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर उन्होंने अपने कदम रखे। कालीकट को मलयालम भाषा में कोझिकोड भी कहा जाता है। इस तरह से वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में लगभग 10 महीने का समय लगा। कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा की मुलाकात स्थानीय राजा जमोरिन से हुई। वास्को डी गामा ने राजा से व्यापारिक सहूलियत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस काम में अड़चन पैदा की। ये इसलिए क्योंकि पुर्तगाली ईसाई थे। अगस्त 1498 में वास्को डी गामा ने अपने देश की ओर वापसी का रास्ता पकड़ा, लेकिन वापसी का यह रास्ता विपरीत मौसम की वजह से बेहद खराब रहा और उनके दल के आधा से ज़्यादा व्यक्ति बीमारियों की वजह से मारे गए। लेकिन देश वापस पहुंचने पर वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि इन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वह काम इन्होंने पूरा कर दिया था और इसके बाद इन पर इनामों की बरसात की गई और इसके बाद 2 बार और भारत में यात्रा करने का अवसर वास्को डी गामा को मिला। इनकी इन्हीं यात्राओं से पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार काफ़ी बढ़ गया था और साथ ही साथ इनकी शक्ति भी काफ़ी बढ़ गई थी। तीसरी बार भारत पहुंचने के कुछ समय बाद ही वास्को डी गामा की मलेरिया की वजह से 23 दिसंबर 1524 में मृत्यु हो गई। आपको यह हिस्टोरिकल फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।